पर्सनल कंप्यूटर की क्रांति में गेट्स एक जाने माने और बहुप्रचलित उद्योगपति हैं। उनके व्यापार संबंधी नियमों की वजह से कई बार उनकी आलोचनाएं भी की गई, बल्कि कई बार तो मार्केट नियमों के विरुद्ध जाने पर उन पर कानूनी कार्रवाई भी की गई थी। लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने करियर को बहुत मजबूत और विश्व प्रसिद्ध बनाया। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से कई विश्व रिकॉर्ड कायम किए और बहुत सी समाज सेवी संस्थाओं को बहुत बड़ा दान भी दिया। उन्होंने गेट्स और मेलिंडा द्वारा 2000 में स्थापित साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को भी अपनी संपत्ति का कुछ भाग दान स्वरूप दिया। गेट्स का जन्म सिएटल, वॉशिंगटन में विलियम एच गेट्स सीनियर और मैरी मैक्सवेल गेट्स के यहाँ हुआ। उनका परिवार धनी था। उनके पिता एक प्रमुख वकील थे और माँ प्रथम इंटरस्टेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे के निदेशक मंडल में सेवारत थी। उनके पिता JW मैक्सवेल एक राष्ट्रीय बैंक के अध्यक्ष थे। गेट्स की एक बड़ी बहन क्रिस्टी और एक छोटी बहन लिबी है। वे अपने परिवार में सम नाम के चौथे व्यक्ति थे, लेकिन विलियम्स गेट्स या ट्रे के नाम से जाने जाते थे क्योंकि उनके पिता ने अपने नामांत में जोड़ना छोड़ दिया था। उनके जीवन के प्रारंभिक काल में उनके माता पिता के मन में उनके लिए कानून का करियर था। उनके माता पिता उनके लिए कानून में करियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, लेकिन उन्हें बचपन से कंप्यूटर विज्ञान तथा उसकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल में हुई। जब वह 8वीं कक्षा के छात्र थे तब उनके विद्यालय ने ASR 33 दूर कंट्रोल टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदा, जिसमें गेट्स ने रुचि दिखाई। उसके बाद मात्र 13 साल में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसका नाम टिक टैक टो था तथा इसका प्रयोग कंप्यूटर में खेल खेलने हेतु किया जाता था। बिल गेट्स इस मशीन से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा जानने को उत्सुक भी थे कि यह सॉफ्टवेयर कोडस किस प्रकार काम करता है। मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने मित्र एलन के साथ मिलकर ट्रॉफ और डाटा नाम एक उपक्रम बनाया जो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित यातायात काउंटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया। उसके पश्चात उन्होंने चिप बनाया तथा यह उस समय का व्यक्तिगत कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वहन योग्य चिप था, जिसके बाद बिल गेट्स को यह एहसास हुआ कि समय द्वारा दिया गया यह सबसे उत्तम अवसर है जब उन्हें अपनी स्वयं की कंपनी का आरंभ करना चाहिए। बिल गेट्स की शादी फ्रांसीसी मेलिंडा के साथ डलास टेक्सास में 1 जून 1994 को हुआ। उनके 3 बच्चे हैं, जेनिफर कैथराइन गेट्स, रोरी जॉन गेट्स और फोएबो अदेले गेट्स। बिल गेट्स का घर लेक वॉशिंगटन की ओर झांकती हुई एक पहाड़ी के पास धरती पर आश्रय जो मेडिना वॉशिंगटन में है। 21वीं सदी की एक भू आश्रित मकान है। किंग काउंटी के अनुसार साल 2006 में उनकी संपत्ति का सार्वजनिक मूल्यांकन किया गया जो कि $1,250 लाख था और वार्षिक संपत्ति कर $991,000 है। इसके अलावा गेट्स के निजी संग्रह में लियोनार्डो दा विंची द्वारा लिखित कोडेक्स लेस्टर जो गेट्स ने वर्ष 1994 की एक नीलामी में $308 लाख में खरीदा था। गेट्स एक गहरे अध्ययनकारी के रूप में भी जाने जाते हैं और उनके घर के विशाल पुस्तकालय के छत में महान गॉट्सबी का एक उत्कीर्ण खुदाई किया हुआ है। 1975 में गेट्स और पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की, जो बाद में विश्व की सबसे बड़ी PC सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट में उनके करियर के दौरान गेट्स ने अपनी कंपनी के अध्यक्ष, CEO और मुख्य सॉफ्टवेयर निर्माता का पद ग्रहण कर रखा था और मई 2014 तक वे विश्व के सबसे बड़े व्यक्तिगत शेयर होल्डर बने रहे। गेट्स बहुत सी किताबों के रचयिता और सह रचयिता भी हैं। 1987 की शुरुआत में ही बिल गेट्स को विश्व में सर्वाधिक संपत्ति वाले लोगों की सूची में भी शामिल किया गया और साल 2007-8 की आर्थिक मंदी को अगर छोड़ दिया जाए तो 1995 से लेकर 2014 तक वे उन सब में सबसे अमीर थे। तो 2009 और 2014 के बीच में उनकी कुल संपत्ति $40 बिलियन से बढ़कर सीधे $82 बिलियन हो गई थी। 2013 और 2014 के मध्य में उनकी संपत्ति फिर से $15 बिलियन बढ़ी और फिलहाल गेट्स विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। बिल की कुशाग्रता न केवल सॉफ्टवेयर बनाने में थी बल्कि उसके साथ साथ बिजनेस को भी आगे बढ़ाने और कंपनी को टॉप पर ले जाने की भी थी। उन्होंने जो कहा वैसा ही काम किया। कंपनी में एम्प्लॉय द्वारा बनाए गए कोड को वह जरूरत पड़ने पर खुद चेक करते और एरर को निकाल देने का काम भी स्वयं किया करते हैं। बिल की मेहनत और लगन की वजह से कंपनी की तरक्की दिन ब दिन एप्पल, इंटेल और IBM जैसे हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी की तरफ बढ़ती जा रही थी।
बिल लगातार लोगों से माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाए गए एप्लीकेशंस के बारे में फीडबैक भी लिया करते हैं और लोगों की जरूरतों के हिसाब से एप्स में बदलाव भी किया करते हैं। और इस काम में उनकी माँ भी कई बार उनके साथ चली जाया करती थी। उनकी माँ मैरी बहुत ही इज्जतदार व्यक्तियों में से एक थी। उनके IBM बोर्ड के मेंबर से बहुत अच्छे संबंध भी थे। मैरी के ही कारण बिल IBM के CEO से मिल पाए। नवंबर 2080 में IBM एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहता था जिसे अपना पर्सनल कंप्यूटर चला सके और इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के सामने प्रस्ताव रखा। IBM के CEO से पहली मुलाकात के वक्त किसी ने बिल को ऑफिस का एक कर्मचारी समझकर उन्हें सबको कॉफी पिलाने को कहा। उस वक्त बिल काफी जवान दिखते थे और जल्दी ही IBM उनसे इम्प्रेस भी हो गए और बिल ने उन्हें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए राजी कर लिया कि वे उनके सॉफ्टवेयर से जुड़ी सारी जरूरतें पूरी कर लेंगे। लेकिन परेशानी यह थी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी IBM के लिए बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना पाया जो IBM के नए कंप्यूटर को चला सके। लेकिन यह कोई अंत नहीं था। आइए दोस्तों, बिल गेट्स के कुछ विचारों को जानते हैं। चाहे आप में कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, केवल एकाग्रचित होकर ही आप महान कार्य कर सकते हैं। सफलता एक घटिया शिक्षक है। यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। जब आपके हाथ में पैसा होता है तो केवल आप भूलते हैं कि आप कौन हैं, लेकिन जब आपके हाथ खाली होते हैं तो संपूर्ण संसार भूल जाता है कि आप कौन हैं। यह सही है कि सफलता का जश्न आप मनाएं, पर अपने पुराने बुरे समय को याद भी रखें। मैं कठिन काम को करने के लिए एक आलसी इंसान को चुनूंगा, क्योंकि आलसी इंसान उस काम को करने का एक आसान तरीका खोज निकालेगा। बेवकूफ बनकर खुश रहिए और इसकी पूरी उम्मीद है कि आप अंत में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। जीवन सेमेस्टर में विभाजित नहीं है। आपको गर्मियों में छुट्टी नहीं मिलती है और कुछ नियोक्ता आपको अपने आप को खोजने में मदद करने में रुचि रखते हैं। यदि जनरल मोटर्स कंप्यूटर इंडस्ट्री के हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी का विकास करता तो आज हम $25 की कार चला रहे होते और 1000 माइल्स पर गैलन के हिसाब से वो चलती। मेरा विश्वास है कि यदि आप लोगों को समस्याएं दिखाओगे और उनका हल सुझाओगे तो लोग उसको अपनाने के लिए आकर्षित होंगे। मैं परीक्षा में बहुत कुछ विषयों में फेल हो गया और मेरे सभी दोस्त पास हो गए। अब वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इंजीनियर है और मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मालिक हूँ। टेक्नोलॉजी केवल मात्र एक औजार है जो बच्चों को एक साथ काम करने के लिए पास लाते हैं, पर जहाँ तक बात बच्चों को प्रेरित करने की है तो शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी होने के अलावा गेट्स भी खुद एक परोपकारी दान के लिए काम करते रहे, किसी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वह और उनकी पत्नी मेलिंडा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की, जो स्वास्थ्य देखभाल और दुनिया भर के बच्चों के लिए शिक्षा में सुधार करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसकी नींव 1996 में उन्होंने रखी थी। 1996 में इसकी नींव की शुरुआत के बाद से $4 अरब तक का उन्होंने दान भी दिया है। $750 मिलियन 5 वर्षों में मदद करने के लिए बच्चों के टीके के लिए ग्लोबल फंड उन्होंने लॉन्च किया। $50 मिलियन मदद किया उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों को, जो कि पोलियो जैसे गंभीर रोग को हटाने के लिए था। उन्होंने करीब 1 अरब 20 साल से अधिक के लिए एक बार में 1000 अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कॉलेज छात्रवृत्ति निधि शामिल की। नवंबर 1998 में गेट्स और उनकी पत्नी ने सबसे बड़े अमेरिकी सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए एक उपहार दिया था, जब वे सिएटल सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए $20 करोड़ का दान दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक या शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के तमाम रोचक और अनसुनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को टैग कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे।